वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल किचन विद सिद्रा। आज हम बना रहे हैं क्रीम रोल, जिसके लिए हमें चाहिए पफ पेस्ट्री डो, एग, मैदा डस्टिंग के लिए। क्रीम रोल बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं मैदा डस्ट करूँगी, डो को नरम कर लूँगी। डो को मैंने बेल लिया है, अब मैं इसकी साइड्स काट लूँगी। अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। 2-2 इंच पे इसकी मैं कटिंग कर लूँगी। इस तरह 2 फिंगर्स रखूँगी और निशान लगा लूँगी और इस तरीके से काटती जाऊँगी। इसी तरीके से मैं सबको काट लूँगी। इनको मैंने स्ट्रिप्स में काट लिया। अब इनके ऊपर मैं लगाऊंगी अंडा। सबके ऊपर मैंने अंडा लगा दिया। अब मैं इसको कोन के ऊपर फोल्ड करूंगी। मेरे पास कुल्फ़ी वाला मोल्ड है, अगर आपको दूसरा मोल्ड मिल जाए तो आप उसके ऊपर भी लगा सकते हैं। इसको मैं यहाँ से पकड़ूंगी, प्रेस करूंगी और इस तरीके से इसको फोल्ड करती जाऊंगी। इसको मैंने फोल्ड कर दी। इसको 5 फोल्ड देने हैं। अब मैं यहाँ से को काट दूंगी, इसको यहाँ से प्रेस कर दूंगी। इसी तरीके से मैं सबको बना लूंगी। वो मैंने मोल्ड्स के ऊपर लगा दिया। अब इसके ऊपर लगाऊंगी एग। पतीले के अंदर मैंने स्टैंड को रख दिया है। इसके अंदर मैं रखूंगी प्लेट को मैंने ग्रीस कर लिया है। इसके अंदर अब मैं रखूंगी क्रीम रोल। क्रीम रोल मैंने इसके अंदर रख दिया है। अब इसको ढक दूंगी और इसे मैं 3 मिनट तेज़ आंच पर पकाऊंगी, क्योंकि मैंने पहले बर्तन को प्री हीट नहीं किया था। इसे मैं 40 मिनट के लिए बेक करूंगी। क्रीम रोल को बेक होते हुए 40 मिनट्स हो चुके हैं। इनको हम चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह ज़बरदस्त बेक हो चुके हैं। मैं चूल्हे को बंद कर दूंगी और इन्हें बाहर निकाल लूंगी। ये मेरे पास नॉन डेयरी व्हिपिंग क्रीम है, इसको मैं व्हिप कर दूंगी। ये ऑलरेडी मीठी है, इसको मैं जूसर के अंदर व्हिप कर लूँगी। क्रीम रोल को मैंने मोल्ड से अलग कर लिया। जब मैंने कटिंग की थी तो उस टाइम मैंने इसके ऊपर स्ट्रिप्स के ऊपर अंडा लगाया था, तो आपने उस टाइम अंडा नहीं लगाना। मुझसे मिस्टेक हो गई थी, तो अब मुझे जब मैंने मोल्ड से निकाला तो मुझे मुश्किल हुई है क्रीम रोल को निकालते हुए। तो आप इन मोल्ड्स को ग्रीस कर लीजिएगा, अंडा मत लगाइएगा। जब मोल्ड्स के ऊपर लगा लें पफ पेस्ट्री डो को, तो तब इनके ऊपर अंडा ब्रश कीजिए। व्हिपिंग क्रीम को मैंने व्हिप कर लिया है। अब मैं इसको पाइपिंग बैग के अंदर भर लूँगी। पाइपिंग बैग के अंदर मैंने क्रीम को डाल लिया है। अब मैं क्रीम रोल के अंदर फिल कर लूँगी क्रीम। सब क्रीम रोल्स को मैं इसी तरीके से क्रीम से फिल कर लूँगी। सब क्रीम रोल्स को मैंने क्रीम से फिल कर लिया है। अगर आपको मेरी क्रीम रोल की रेसिपी पसंद आई हो, प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा। इससे आपको मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अल्लाह हाफिज़।